हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बच्ची ये हो गई गलती, आइंदा नहीं होगी। उसकी ना नौबत नहीं आएगी। मैं भी जाकर उसका फोन लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है, अरमान पहले ही उससे फोन ले चुका है। बादशाह की अलमारी भी सेट कर दी, लेकिन मलका की ड्रेसेस आपने निकलवाए, इनका क्या करना है? ये शराफत से वहां रख दो जहां से तुम उठा कर लाई हो, समझी? मलका तुम? हाँ, मैं इस घर की मालकिन। चलो चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुमने वीडियो बना के गलत किया है। तुम अपने शौक के लिए बना सकती हो। वाह, बहुत खूब। तो ये तुम हो जो फरवा के कान भर रही हो? आज से तुम खाना अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बहन के लिए, जेडी के लिए और मेरे लिए बनाओगी, ठीक है? और हाँ नगीना, तुम अपना और अरमान का देखोगी, ठीक है? और हाँ, किचन में जब रानी होगी तो तुम नजर ना आओ मुझे, और जब नगीना किचन में होगी तो रानी तुम नजर ना आओ मुझे। मर्द की फितरत है फिसलना, तो तुम अपनी अदाओं से, अपनी बातों से बादशाह का दिल जीत लो, फिर देखना ये कैसे बस हाथ मलती रह जाएगी। हाँ, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी क्या हैसियत है इस घर में, ठीक है? मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसा कि तुम जानते हो, मैंने अपने अकेलेपन को मद्देनजर रखते हुए और बहुत सोच समझकर शब्बों से शादी का फैसला किया है। लो भाई शबनम, देखो, मैं नहीं कहता था, मेरे बच्चे खुशी से भंगड़ा डालने की तैयारी करने लगेंगे। अब्बा जान, ये वॉकआउट की तैयारी है। मुझे तो पहले ही शक था। देखो सुल्तान, मैं कोई फजूल बात नहीं चाहता। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, तुमने बस उसे मुमकिन बनाना है। नहीं अब्बा जान, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप भूल ही जाएं कि ऐसा हो सकता है। आपकी शादी बस एक बार हो गई है ना, अब दोबारा नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती? क्यों जेडी दोबारा शादी नहीं कर सकते? इनका अपनी जिंदगी पे कोई हक नहीं है? ये जीना नहीं चाहते? क्या सारी जिंदगी यूं ही तुम लोगों के चोचले उठाते रहे? भाई तुम तो मेरे मुंह ही मत लगो, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, समझी? मलका, अपनी हद में रहो। खबरदार जो तुमने शब्बों से बदतमीजी की तो। अरे बदतमीजी से क्या बात करनी, मैं तो इस औरत को इस घर में ही नहीं रहने दूंगी। चल भाई चल, उठ निकल यहाँ से। मलका, इस घर से ये नहीं तुम निकलोगी। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी, समझी तुम? निकलो यहां से। अब्बा जान, आप मलका बाजी को ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब्बा जान, ये इस घर की फर्द हैं,
इस घर की बेटी हैं। आप किसी सूरत इनको इस घर से अलग करने का सोच भी नहीं सकते। रहने दो सुल्तान, अब्बा जान अब किसी की नहीं सुनेंगे। पट्टी बन गई इनकी आंखों पर। अब्बा जान आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। आज के बाद मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। चलो बादशाह। अब कैसी बातें करिए, रुके, अबे रोकना यार। बात सुने। सुल्तान में मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा जान मलका बाजी को यहां से जाने का कहेंगे, और फिर ऊपर से दूसरी शादी। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। मामू जान ने तो एक पल में ही हम सबको अजनबी कर दिया है। हम ये सब होने से कैसे रोकेंगे? कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं होने दूंगा। सुल्तान भाई आपको अब्बा जान का पता तो है, वो कितने जिद्दी हैं। वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। तो ना सुने, मैं जाऊंगा उनके पास, जाके उनसे बात करूंगा, उनको कायल करूंगा इस बात पे कि शादी शादी नहीं है, बर्बादी है इस घर की। बस अल्लाह इस घर को टूटने से बचाए। हम पहले ही बहुत बिखर चुके हैं। मलका क्या हो गया तुम्हें? जब से आई हो गुस्से में हो। क्या सोने का इरादा नहीं तुम्हारा? भाई तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तो जब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये शादी ना रुकवा दूं। और शायद ये होगा नहीं। अब मेरा मतलब ये है कि जिस तरह तुम्हारे अब्बा अटल है ना शादी के मामले में, तुम सारे बहन भाई मिलके भी कुछ नहीं कर सकोगे। उनका बता दिया। पता नहीं इस शबनम ने अब्बा पर क्या जादू कर दिया। अरे पैसे का जादू, जिसे तुम्हारे बाप को चारों खाने चित कर दिया है। ना उन्हें अपनी उम्र का कोई ख्याल रहा, ना अपनी औलाद का कोई ख्याल रहा, और ना ही अपनी इकलौती बेटी मलका का ख्याल रहा। खैर इस फैसले पर तो अब्बा जान बहुत पछताएंगे। अरे मलका के बगैर कोई काम हुआ है इस घर का? लेकिन मुझे यकीन है ये कान भराई की है शबनम ने अब्बा जान की, वरना मेरे अब्बा ऐसे नहीं थे। हाँ हो सकता है ऐसे ना हो, लेकिन एक बात बता दूं भाई, मैं शादी में नहीं जाऊंगा।
अरे शादी होगी तो जाओगे ना? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम देखना, ये शादी नहीं होने वाली। ये भी ठीक है। मुझे भी बस क्या क्या करना पड़ रहा है। लो। अरे क्या हो गया शब्बो, क्यों चिल्लाई थी तू? कुछ नहीं, बस ओ ये तो हाथ में कट लग गया। तुम्हारे लिए ऑमलेट बना रही थी। मैंने सोचा कल भी मुझे ही करना है तो आज से ही सही। अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मैं करने की कुछ जरूरत नहीं है। घर में दो बहू हैं मेरी, वो करेंगी सब। लेकिन मैं कर लूंगी ना तुम्हारे लिए। अरे शब्बो, रानी देख लेगी। तुम आओ मेरे साथ, मैं इस पे कुछ लगाता हूँ। लेकिन अरे आओ ना। अरे बात तो सुनिए। शमा, शमा, अरे शमा। जी अम्मा। अरे भाई पकड़ अपनी चीजें। जो कुछ मंगवाया था सब लेके आई है ना? हाँ बेटा, सारी चीजें ले आई हूँ। अरे शमा, जरूरत ही क्या थी इतनी सारी चीजों की? अभी तो मैंने बादशाह से इतना कुछ मंगा के दिया है तुम्हें। हैं, कहाँ गया वो सब? जेबा, अब तुम मेरी बेटे से अपनी चीजों का हिसाब किताब लोगी? हाँ, हिसाब की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं मंगवा देती। अपनी माँ को क्यों परेशान कर रही है? अरे ये बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए थी ना। बादशाह के साथ अगर इसे भेज देती तो ये अपनी पसंद की जो चीज चाहिए थी ले आती। अरे अम्मा, खाला ने तो भेजना था मुझे बादशाह के साथ, बस बादशाह को ही टाइम नहीं मिला। हाँ हाँ, तो और क्या। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इन दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग हो, साथ घूमे फिरे, एक दूसरे को समझे। उस मलका की यादों से बादशाह निकले और मेरे घर में भी शमा की तरह से कुछ खुशियाँ आए। अरे इंशाल्लाह जरूर आएंगी। तुम देखना तो सही, मेरी बेटी ना बादशाह के दिल में कैसे घर बनाती है। अब ऐसे भी क्या कयामत आ गई भाभी। मामू जान ने तो आसमान सर पे उठा लिया है, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। खामोखा मुझे भी घसीट लिया है सब में। आज एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं अगर कमरे में थोड़ी देर ज्यादा रह ली तो कौन सा गुनाह कर लिया? भाई क्या जरूरत थी शबनम आंटी से नाश्ता बनवाने की, बाहर से मंगवा लेते। अरे भाभी, आप परेशान नहीं हो, बस खामोखा का ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाभी, मामू जान को हो क्या गया है? ऐसे उनके नखरे उठा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई नई नवेली दुल्हन है वो। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाभी, अभी से ये सब कुछ है तो अगर निकाह हो गया तो हम तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाएंगे। मुझे तो ये डर है कि शादी होती भी है या नहीं, क्योंकि सुल्तान बिल्कुल राजी नहीं है शादी के लिए। वैसे भाभी एक बात बताएं मुझे, अगर सुल्तान भाई ने कोई बात की, मना किया, मामू जान सुल्तान भाई की बात को तरजीह देंगे? पहले तो लगता था कि शायद हाँ, लेकिन आज के वाकये के बाद शबनम आंटी की वजह से अब्बा जान की तकलीफ को देख कर ना ये नामुमकिन लग रहा है। पता नहीं क्या होगा इस घर में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हर किसी का अपना ही मूड है। अल्लाह खैर ही करे बस।
मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, बिल आखिर मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने कॉल कर ली। कब तक आना है बादशाह? अच्छा ठीक है, ओके। हाँ भाई, आज बड़ा बेचैनी से तैयार होके बादशाह का इंतजार कर रही हो। और ये क्या है? ये गिफ्ट किसके लिए? क्यों छुपा रही हो? हाँ, बादशाह के लिए गिफ्ट। अच्छा, बादशाह को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। किस खुशी में भाई? इस खुशी में कि आज बादशाह का बर्थडे। देखा, तुम भूल गई थी ना। मुझे पता था कि तुम्हें याद नहीं रहेगा, और अब मैं बादशाह को ये गिफ्ट देके उसे जताऊंगी कि मैं तुमसे ज्यादा उसे चाहती हूँ। मेरा शौहर है वो, मुझे पता है उसकी सालगिरह किस दिन होती है और किस दिन नहीं होती है। अच्छा, मुझे मत बताओ। और मैं तो ये देख के अफसोस कर रही हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें बादशाह का दिल जीतने के लिए, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। जब तक मलका जिंदा है ये नहीं हो सकता। वैसे आज मैं तुम्हारे किसी तंज का बुरा नहीं मानूंगी, समझ में आई बात? क्योंकि अब बाजी पलटने वाली है। जब बादशाह को ये गिफ्ट दूंगी तो उसे बताऊंगी कि तुम्हारी चहीती बीवी तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी, लेकिन मुझे याद था। इससे उसको मेरी मोहब्बत की और भी कदर हो जाएगी। और हाँ, तुम दोबारा से अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। इतनी आसानी से तो जीतने नहीं दूंगी तुझे। मलका नाम है मेरा। अब देख मलका क्या चक्कर चलाती है। मलका तो अपने शौहर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय घर से ही गायब है, और यही वो मौका है जब मैं बादशाह का बर्थडे सेलिब्रेट करके उसका दिल जीत लूंगी, और फिर वो मलका को छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। यस। ये क्या हो रहा है? बादशाह, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, तुम्हें तो मेरी सालगिरह याद थी। हाँ, मुझे ही तो याद है। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, जल्दी से आगे आओ और इसे कट करो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मलका कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? मलका तो हाजिर है बादशाह। अरे मलका ने कहाँ जाना है? मलका आ गई अपने बादशाह के पास। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया। तुम मलका? हाँ, वो मैं बादशाह के लिए ना एक और गिफ्ट लेने गई थी। एक और गिफ्ट? मतलब वो एक गिफ्ट तो मैं सुबह ले आई थी ना तुम्हारे लिए, तो मैंने सोचा एक और गिफ्ट होना चाहिए तुम्हारे लिए। एक गिफ्ट से काम नहीं चलेगा। अच्छा, अरे वाह, मेरे पास 2 गिफ्ट हो गए भाई मेरे पास। अब लेकिन ये मेरा गिफ्ट है। अरे भाई, तुम्हारा कैसे हो गया? अब अगर इसने मेरे साथ गिफ्ट पैक करा लिया है तो ये इसका गिफ्ट थोड़ी हो गया। ये तो मेरा ही गिफ्ट था ना, मैं ही लेकर आई थी बादशाह को देने के लिए। हाँ भाई शमा, मैं केक से नहीं मानूंगा, तुम मेरे लिए अलग गिफ्ट लेकर आओ। अरे छोड़े ना, ये बेचारी कहाँ से लाएगी अब आपके लिए गिफ्ट। बस इस केक को ही इसकी तरफ से गिफ्ट समझ लेते हैं और इसको काट के खा लेते हैं। ये भी ठीक है, चलो तुम्हारी तरफ से केक हो गया तो फिर इसी केक को ज़िबा कर देते हैं। चलो मेरी सालगिरह है। भाई बेगम इधर आ जाओ ना मेरे पास, इधर आ जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हम लोग को प्राइवेसी देना चाह रही होगी। चलो चलो केक काटना है। अच्छा। अरे माचिस है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास तो माचिस नहीं है। तो मोमबत्ती कैसे जलाऊंगी? वो ना तो लगा लेती हो तुम, अच्छी खासी। अरे ये रखा हुआ, ये रहा। चलो। हेटर। ओ
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बादशाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी झूठी हो तुम, शर्म नहीं आती बादशाह से झूठ बोलते हुए, उसे बेवकूफ बनाते हुए? वैसे समझती क्या हो अपने आप को? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। किसी के बसे बसाए घर में आग लगा रही हो, दूसरे के शौहर पे नजर डालती हो और शर्म की बात करती हो। मैंने कोई आग नहीं लगाई, जो सच है वो सच है, और सच यही है कि बादशाह तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कौन सी खुशफहमी में रह रही हो तुम? बहुत बड़ा वहम है ये तुम्हारा, और वहम का कोई इलाज नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम ये ओछी हरकतें करके बादशाह को मुझसे छीन लोगी? छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बादशाह खुद मेरा होकर रहेगा। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इंसान को जाग जाना चाहिए। बादशाह मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मोहब्बत कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त करता है। तुम जैसी लड़कियों का मसला ही यही है, ख्वाबों की दुनिया में रहती हो। बादशाह के एक नरम लहजे से, एक हमदर्दी की नजर से तुमने पूरी कहानी बना ली। कहानी मैंने नहीं बना ली, कहानी तो अब बादशाह लिखेगा, जिसमें उसकी मलका अब मैं होंगी। अपनी हद में रहो, समझी? बादशाह के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? धोखा तो असल में तुम हो मलका। अब देखना मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे ही घर में अजनबी बना दूंगी। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। पता है क्या, जो औरतें दूसरी औरतों का घर तबाह करने के लिए निकलती हैं ना, उनका अंजाम पता है क्या होता है? आखिर में उनका ही कोई घर नहीं रहता, उनकी कोई पहचान नहीं रहती, क्योंकि वो दूसरों की जगह लेने के चक्कर में अपने आप को ही खो देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि मुझे अपना घर कैसे बचाना है। तो फिर तैयार रहना मलका, क्योंकि ये जंग है, और इस जंग में या तुम रहोगी या मैं। ऐसी क्या बात हो गई जो इतना सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या, या नगीना ने अरमान की शिकायत की है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है, और हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपसे कैसे पूछूं। आपने यकीनन हमारी शादी के बारे में सुना होगा। हाँ भाई, अकेले रह रह के थक गया हूं, इसलिए मैंने शबनम को अपनी जिंदगी का साथी बनाने का फैसला किया। और तुम तो जानती हो वो हमारी कजन भी है। जी वो तो सही है, आपने जो फैसला किया होगा यकीनन
बहुत सोच समझ कर किया होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इस फैसले में सबको शामिल कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। निकाह कब है भाई साहब? पुप्पो, इस घर में जितने निकाह होने थे ना वो हो चुके हैं। ये क्या बदतमीजी है सुल्तान? एक तो तुम बड़ों के बीच में बोल रहे हो और उल्टी बात बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगा। नहीं अब्बा जान, आज तक हमने आपकी हर बात मानी है, लेकिन ये नहीं मानेंगे, इसलिए हमने। बाहर में जाओ तुम सब। मुझे जब तुम में से किसी की राय जाननी ही नहीं है तो क्यों आ जाते हो बार बार? भाई साहब क्या हो गया आपको? जवान औलादे हैं आपकी, किस तरह बात कर रहे हैं आप? तो जवान औलाद भी अपनी हद में रहे ना। कद निकालने से बाप के बराबर नहीं हो जाती औलाद। अब्बा जान, आपसे बराबरी कोई नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उम्र है कोई शादी करने की। आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? आपने ये नहीं सोचा कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले मुझे खाने को नहीं देते, और मत भूलो तुम तीनों निकम्मे भी मेरी कमाई पे पल रहे हो। सुल्तान, इस तरह गुस्सा करने से बातें बनती नहीं है, बिगड़ती हैं। नहीं पुप्पो, आज अगर ये बात टल गई ना तो फिर दोबारा कभी नहीं हो पाएगी। अब्बा, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, आप इस शादी का ख्याल ना अपने दिमाग में से निकाल दें, वरना मैं ना एक घर छोड़ के चले जाऊंगा। ठीक है, शादी तो वक्त पर होगी। तुम्हें मसला है, तुम चले जाओ। वो शायान के घर तूने गोश्त पहुंचाया? तुझे पता ना कितना बड़ा गोश्त खोर है वो। हाँ जल्दी पहुंचा दे, बस वो तंग करना शुरू कर देगा मुझे। हाँ अरे चाय चाय पियो और पीकर बताओ कि कैसी बनी है। तुम्हारे पसंद की इलायची वाली बनाई है मैंने। शमा, इतने सालों में ना मेरी पसंद बदल गई है। अब मुझे इलायची वाली चाय अच्छी नहीं लगती। ओ, मैं दूसरी बनाकर। अरे नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं यही पी लूंगा। वैसे इतने सालों में तुम्हारी पसंद ही नहीं, तुम भी काफी बदल गए हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम मुझे आज भी उतने ही अच्छे लगते हो जैसे पहले अच्छे लगते थे। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि तुम कहोगी अब तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगते। ऐसा नहीं है, तुम जानते हो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स क्या है। वो तो बस अब्बा नहीं माने। खैर, ये बताओ तुमने कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा? कोई नौकरी वोकरी का इरादा है तुम्हारा? नहीं, नौकरी करने के बारे में तो नहीं सोचा। नहीं? हाँ, ये जरूर सोचा है कि फिर से घर बसाऊंगी,
जिंदगी की खुशियों पे मेरा भी हक है। बेवा हो गई हो तो क्या हुआ, आज भी मैं अपने हिसाब से जिंदगी गुजारने का हक रखती हूँ। अच्छा, तो तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम्हारे लिए अम्मी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ तुम्हारी शादी के लिए, हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो, अरे पियो ना। क्या हुआ शर्मा, कोई काम था? हाँ, कुछ पूछना है तुमसे। पूछो। तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो? ये तुम्हें किसने कहा? मुझे ऐसा फील हुआ है। तुम्हारे यहाँ आने से मेरा खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है। देखो शम्मा, तुम्हारे आने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरी बचपन की दोस्त और मेरी कजन होने के नाते मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। और जिस तरह से तुम मेरी मां का ख्याल रख रही हो, उनकी खिदमत कर रही हो, उसका बहुत शुक्रिया। जो मलका को करना चाहिए था। अरे मलका अम्मी का बहुत ख्याल करती है। अरे बात बताऊं, मलका का दिल ना आईने की तरह साफ शफाफ है। उसके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। ठीक है। भैया रानी, रानी कहाँ हो? बात सुनो मेरी। क्या हो गया सुल्तान बेटा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? खैरियत है? क्या हुआ सुल्तान, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम अभी और इसी वक्त फरवा को बुलाओ। हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेंगे। जल्दी सामान बांधो अपने। हम फुकरे हैं निकम्मे